हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजादा से वेरी गुड मॉर्निंग। पहले तो हम अपने भगवान को थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू सो मच भगवान, सबका मुंह काला करने के लिए। थैंक यू सो मच हमारे लिए इतनी सारी चीज़ें ठीक करने के लिए। और थैंक यू सो मच हमें रात भर की नींद अच्छी देने के लिए। और थैंक यू सो मच इस तरह से जिस तरह से हम लोगों का काम करें उसके लिए। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। रात को मैं पूजे पे थी। कल का मारण क्रिया का काम चालू था क्योंकि रात को 8:15 बजे से अमावस्या चालू हो गई थी। तो मैं ज़रा काम पूरा करके आई और अभी मैं जस्ट सो के उठी क्या हूँ। अभी आधी नींद है लेकिन कुछ बातें रात भर दिमाग में चल रही थी। सबसे पहले पूरे महाराष्ट्र से बोलूँगी कि हमारे माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए अगर कोई गलत कहता है तो महाराष्ट्र की खून में गर्मी नहीं है क्या? देखिए, चोर चोरी करता है, चोरी से सीना चोरी करता है। कल का कोर्ट का फैसला आया है कि 16 जन अपात्र नहीं हुए हैं और जिनका शिवसेना जिसको मिलनी थी उनको मिली। हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे को नहीं मिली। चाहिए भी नहीं, हमने मशाल ली है। देश का कानून है इस वक्त। देश का कानून बोलो, सरकार बोलो, मीडिया बोलो, आज की तारीख में एक ही सरकार के तलवे चाट रही है, उसे दूसरों का नहीं। ड्राइवर लोग की हड़ताल चल रही, वहां की मीडिया में कहीं पे भी कोई चर्चा नहीं है। देश का कानून लागू हो चुका है, थप्पा पड़ चुका है। एक्चुअली सितंबर में ही ये कानून लागू हो चुका था। कल हम लोगों ने सारे स्क्रीनशॉट निकाल के रखे हैं। कितने लोगों को सजा भी मिलनी शुरू हो गई। और चाहे आप लोग हड़ताल करो चाहे मत करो, 26 जनवरी से चीजें लागू हो जाएंगी क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि अभी हमारी सरकार तो आने से रही, तो जो करना है करके जाएंगे। 2024 का इलेक्शन आ रहा है। जैसे कर्जदार होता है ना, प्लीज कल देते ना पैसा, प्लीज कल देते ना पैसा, वैसे ही सरकार भी हर बात में एक एक दिन लोगों को आगे कर रहा है। समझे आप? रोज एक दिन सबको आगे आगे टाइम देते जाते हैं, है कि नहीं? और जब हम बोलते हैं तो गलत होता है। अभी कल हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे को चीजें नहीं मिली, ठीक है, किसी को मिली। क्यों नहीं मिली ये पता चला। क्योंकि अगर हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे को अगर ये चीजें मिलती तो सीधी बात है ना, सबको अपात्र होना पड़ता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना गया है। स्पीकर बैठा था और जो स्पीकर ने जिस तरह का फैसला उठाया उसको भी जाना था। 2024 का इलेक्शन आ रहा है, पूरी तरह से फैसला नहीं हुआ, ये बात याद रखना। भले डंका बजाया गया है। और सबसे बड़ा गुस्सा मुझे किधर आया है, आजकल दहिसर में कुछ लोग हैं जिन लोगों ने हमेशा सी पार्टियां चेंज की है। कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, थाली के बैंगन के लौटी के जैसे, कभी इधर घूमते कभी उधर घूमते। समझ रहे? आज तक एक बार भी उनकी सरकार नहीं बनी है। आज तक सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में एड़ियां घसे हैं, रगड़े हैं। फालतू का कहते हैं ना, अब यह बोलूंगी तो गुस्सा आएगा, फालतू का भैया लोगों का, यूपी वालों का डांस वांस चालू रहता है। लेकिन ये लोग दूसरों को गाली देने से बाज नहीं आते। कभी भी हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे को बोलते हैं कि उद्धव जी उध्वस्त हो गए। मैं बात बताऊं, आज भी अब दहिसर में ना अभिषेक घोषलकर जी और उनके परिवार ही आज तक इतने सालों में उनके परिवार ही नगर सेवक सब बनते आए हैं। बाकी कोई बना नहीं। तो बड़ी बड़ी बातें क्यों हाँकने का? आगे भी नहीं बनोगे। क्यों आप लोग किसी को गाली देते हो? हाँ, क्या मिलने वाला है? ये जो आज की तारीख में जो तुम लोगों नाच रखे हो, ये रखे हो, वो रखे हो, तुम लोगों को पता है तुम्हारी सबसे बड़ी हार होने वाली है। और अब तुम्हारी हार का जिम्मेदारी मैंने लिया है। क्योंकि मेरे को ना, मुझे बहुत गुस्सा आया कल मैं वीडियो देख रही थी तो इसमें जबरदस्ती तुम्हारी जीत हुई, ठीक है, तुम खुश हो, लेकिन तुम हमारे उद्धव जी को उल्टा बोल रहे हो। किस बात पे उल्टा बोल रहे हो? चोरी हुई चीजों को हक नहीं जताया जाता। कल कोर्ट का फैसला था ना, 2 दिन पहले राम जी अयोध्या जी में 11 करोड़ का चेक गया है। 11 करोड़ का दान किया है। 11 करोड़ का 50 खोखे खर्चा करके तो 16 जन चुन के आए थे। वो भी किधर? गुवाहाटी में छुप के बैठे थे। गुवाहाटी से चुन के आए थे रातों रात। हर काम तो रात को होता है इधर। हाँ, और फिर 11 करोड़ का रिश्वत तो पहले ही अयोध्या में भेज दिया। तो सीधी बात है ना, फैसला तो उनके फेवर में गया। हमारे उद्धव जी ने तो कहीं पैसा फेंका ही नहीं है आज तक। हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने कभी किसी को पैसा दिया ही नहीं है। वो क्यों पैसा देंगे? उन्हें पैसों से नहीं दिल जीतना है। उनका दिल पब्लिक ने जीता है, पब्लिक का दिल जीता है उन्होंने। और एक बात याद रखना, 2024 में दिखेगा, 2024 में आईना दिखेगा।
अभी 2024 का इलेक्शन बाकी है, इसलिए हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी से हारते नहीं है। जो पब्लिक उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के साथ है ना, जब वो इलेक्शन में खड़े होंगे ना, जब पब्लिक उनके साइड होगी तो खुद ब खुद पता चलेगा। और ये आने वाली 20 तारीख, आज अमावस्या, आने वाली 20 तारीख तक देखना। मैंने 20 तारीख दिया है, 20 से 25 तारीख के अंदर हमने तो डायरेक्ट मारण क्रिया ही शुरू किया है। जो जो हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के लिए गलत बोलेगा, उसके लिए हम गलत बोलेंगे। हमने कभी किसी को गाली दी, उल्टा बोला क्या? लेकिन आप लोग हमेशा हमारे लोगों की बेइज्जती करते हैं। यही सीखा है आप लोगों ने। चोरी सीखा है, चोरी से लोगों का हक छीनना सीखा है, चोरी होने के बाद चोरी की जीत पे खुश होना सीखा है। हाँ, 11 करोड़ की रिश्वत दे के और जीत हासिल करने वाले को वो कहते हैं ना, बाजीगर नहीं कहते हैं चोरी की पे, क्योंकि सबको पता है मुद्दा यहाँ पे है कि आरक्षण का मुद्दा था। आरक्षण के मुद्दे को राजस्थान के इलेक्शन के लिए दिसंबर में टाला गया। दिसंबर में टालने के बाद उसके बाद वापस से उन्हें जनवरी में टाला गया, 20 जनवरी को। अभी फिर से फरवरी में। क्यों? क्योंकि रामलला का उद्घाटन होने वाला है, राम मंदिर का। क्योंकि 80 सीट वहाँ है ना, इलेक्शन के लिए सारी तैयारी हो रही है। कैसे 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 करके बहाना करके खींचो, और अगले महीने लॉकडाउन लग जाएगा। ड्राइवरों की कोई सुनाई नहीं है, ड्राइवर को कोई मीडिया नहीं दिखा रहा है। अब तो मैं ड्राइवर लोग को बोलूँगी कि आप अगर कोई मीडिया आती है ना, पहले मीडिया को गिरा के मारो, क्योंकि उन लोगों को पब्लिक की बात नहीं पहुंचानी। उनको सिर्फ राम मंदिर पे पत्थर चला, ये चढ़ा, उधर की बात सुनानी है। कितना दिन? जिसकी थाली उसी का बैंगन ना। 3 महीना बचा है, 3 महीने बाद पता चलेगा। और मैं तो विद्या देवी कुछ ऐसे ही बात कर रही हूँ कि जो होएगा देख लेना। आप देख रहे हो ना क्या करके दिखाया विद्या देवी में, देखा कि नहीं? मानते हो कि नहीं? पूरा उद्ध्वस्त कर दिया। जिस जगह सब अंधभक्त बन के, एक वक्त था कि जरा सा अगर सामने वाले के नाम पे बोल दो तो लोग उस पब्लिक उस इंसान को मारने आती थी। आज वही पब्लिक उसी इंसान जिनके अंधभक्त थे, जिनके लिए अंधी भक्ति करी जा रही थी, आज उसी इंसान को गाली दे रहे हैं। मानते हैं कि नहीं? विद्या देवी ने वो करके दिखाया जो कोई नहीं कर सकता था। आज की तारीख में हर जगह लोग गाली दे रहे, हर जगह। 2024 का इलेक्शन तो अभी दिख गया। अब ना हड़ताल बंद होगी ना कुछ होगा। अब इस देश में जो होगा बहुत बड़ा होगा। ये बात तो सच्ची। जिस दिन हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे जी मुख्यमंत्री से उतरे थे और जिस तरह से हमारे देश को ग्रहण लगा था, उसके बाद आज का दिन देख रहे हो, कुछ ना कुछ हो ही चला रहा है और होगा। मैं कल रात को बैठे ही हंस रही थी, सब बोल रहे थे ऐसा हो गया वैसा हो रहा था, लेकिन ये बात किसी ने सोचा नहीं कि मैं जब राजस्थान में बैठी थी तभी चिढ़ाया गया था, सिक्का इन्हीं का जमता है, ये जमता है, सारा खत्म हो गया। और जो कल की जीत हुई है जिसकी, उसके चेहरे पे खुशी दिखी है क्या? हंसी दिखी है क्या? सबके चेहरों पे एक टेंशन बना हुआ है। खुशी किसी बात की नहीं है। जो उनके लोग खुश हो रहे हैं ना, दुगनी खुशी तिगनी खुशी, ये बात याद रखना। आप सबसे पहले हम उनकी बैंड बजाएंगे। पहले तुम अपनी सरकार तो लाके बताओ। आज तक एड़ियां घिस रहे हो, फालतू में पैसा खर्चा कर रहे हो, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में बैंगन के लोटे के जैसा घूम रहे हो। आज तक चाहे कहीं भी हो, आज तक दहिसर में पूरा रिकॉर्ड है कि आज भी अभिषेक घुसलकर ही आता है, दूसरा किसी की हिम्मत नहीं है। अभिषेक घुसलकर के ही पप्पा या बहू उनकी आज तक नगर सेवक है। तुम लोग किसी की औकात बनी है क्या? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। तुम लोग कुछ भी कर लो, वोट तो उन्हीं को जाता है। और वो जो करते हैं उनका देखो काम और तुम्हारा देखो। तुम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टेज बनवा के गंदे डांस करवाते हो, पब्लिक को अपनी तरफ खींचते हो, और वो जो करते हो उनका देखो क्या क्या फर्क है। ये फर्क ही हम समझाएंगे, कोई टेंशन नहीं। इलेक्शन तो आने दो। इलेक्शन में इस बार सबका आईना दिखेगा। लेकिन कल अगर हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे को जो गलत कहा है ना, आज यकीन मानना, आज अमावस्या है, आज जो मैं हवन करूंगी उसके बाद मैं एक ही बात करूंगी, बल से अच्छा त्याग। चीजें रहेंगी नहीं, ये बात तो पक्की है। क्योंकि और मैं अपने उद्धव बाला ठाकरे जी से कहूंगी कि भाई आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि ये लोग जीत गए। आप नहीं जा रहे हो ना रामलला मंदिर, आपने दान नहीं किया ना, आप इतने पैसे वाले होके भी आपने इन लोगों को करोड़ों रुपया रिश्वत नहीं दी ना, इसके लिए आपको वो कर रहे हैं। और आप अच्छा कर रहे हो। पब्लिक को दिख रहा है, पब्लिक को दिख रहा है कि आप बिगड़ पैसों के आगे बढ़ रहे हो। आपको पैसे नहीं देने, आपको पैसे गरीबों में डालने हैं। आज की तारीख में राम मंदिर में, अयोध्या
कि राम मंदिर के उद्घाटन के नाम पे कितने करोड़ों रुपए पहुंच गए पता है। हमारे 5 के 5 शंकराचार्य तक उद्घाटन में नहीं पहुंच रहे, किसी पंडित ने वहां पे जाना मंजूर नहीं किया है क्योंकि मंदिर अधूरा है। लेकिन ये राजनीति के षड्यंत्र में ये बात कोई नहीं देख रहा है कि कल पहले भी 50 खोके देके जीते थे, अपना नाम लाया था, और आज भी कल भी जो कोर्ट का फैसला है वो किसी को पता ही नहीं कि 2 दिन पहले 11 करोड़ का चेक पूरी दुनिया को दिखा के दिया गया और अभी हमारे जंगारे पाटिल जी को, मनोज भाई को बोला गया है कि आप अगले महीने फरवरी का तारीख लो। क्यों? क्योंकि ये क्या बोलते हैं 22 तारीख को रामलला का वो है ना जब प्राण प्रतिष्ठा, इसके लिए मतलब सारे लोगों का दिमाग हटा के पहले ये लोग अपना काम करते हैं, तुम्हारा बाद में देखेंगे और बाद में फिर भूल जाओ। जैसे ही राम मंदिर का उद्घाटन होगा उसके बाद आप देख लीजिएगा सब लोग अपना चेहरा बदल देंगे, फिर चाहे तुम लोग देश बंद करो, फिर कोरोना काल हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा वो आ जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ बोला गया है कि 18 तारीख तक महाराष्ट्र में 18 तारीख तक कोई भी जमावड़ा नहीं होगा। जाके देखो जरा दहीसर में स्टेज बना गया है, कम से कम लाखों पब्लिक एक जगह बैठी है, गंदे डांस देखे जा रहे, वो सब देखे जा रहे, ये सब फालतूगिरी हो रहा है। वहां पे कोरोना नहीं आएगा वहां कोरोना कैसे आएगा? वहां कोरोना का ठेकेदार बैठे ना, हम लोग ही नहीं तो कोरोना भेजा है, हमारे तक कैसे आएगा? बाकी लोगों को गाली देने को आएगा। तो मैं इतना ही बोलूंगी, अपने उद्धव वाला भाई से इतना ही बताऊंगी कि ये फड़फड़ाता हुआ दिया है, बस बुझने वाले हैं। इनके चेहरों पे 12 बजे हुए हैं, किसी को दिख नहीं रहा है। इनके चेहरों पे जो 12 बजे हुए हैं, इनको ये डर है कि अभी भले हमारा पैसा दे दे के काम चल जा रहा है, लेकिन पैसा दे के हम कहते हैं ना सरकार को खरीद सकते हैं, पुलिस को खरीद सकते हैं, कोर्ट कचहरी को खरीद सकते हैं। पब्लिक तो अपना वोट देगी ना। जहां तक रही एमयू मशीन की, अभी इस बार ऐसे कोई गड़बड़ हम होने नहीं देंगे, ऑलरेडी चालू है, ऐसी बात है। फैसला तो आपके फेवर में ही हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, देखने वालों का नजरिया है। क्योंकि शायद लोगों ने ध्यान नहीं दिया बातों बातों में कि 2 दिन पहले ही 11 करोड़ का चेक दिखाया गया कि हमारी तरफ से एक छोटा सा योगदान है महाराष्ट्र की तरफ से। वाह! हमारे प्रकाश आंबेडकर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे जय भीम वालों ने कि आप बोलते हो कि 22 तारीख को दिवाली मनाओ, सब लोग अपने घर पे दिए लगाना, ठीक है ना? तो सरकार को बोलो ना हर एक घर में 500-500 रुपये भेजवा दे दिए और घी तेल के लिए, सब दिवाली मनाएंगे। सही बात है ना? आराम से सब दिवाली मनाएंगे। आप बोलोगे कभी छत पे जाके थाली बजाओ, कभी ताली बजाओ, है ना? आप बोलोगे ये करो वो करो, हम लोग सब नौकर है क्या सबकी बात सुनने के लिए? आपको जो करना है करो ना, हमारे पे फिर क्यों थोपते हैं? इधर इंसान को इधर तुम ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, दूध दही सबके लिए दिक्कत आ रही है और सब चीजें हो रही है और आप लोग अपनी बातें थोपते हो, है ना? कोई नहीं, ऐसे भी देखो जितने लोगों ने मुझे चैलेंज किया, मैंने उन लोगों को क्या करके दिखाया पता चल गया है। एक विद्या देवी ने यहाँ से बैठे बैठे, कहते हैं ना, मैं राजस्थान में 15 दिन बैठे बैठे सब लोगों का उद्ध्वस्त कर दिया है। जिस वक्त जो लोग सब आज जय जयकार कर रहे थे ना, आज गाली दे रहे हैं, चप्पलें जूते मार रहे हैं। और बाकी लोगों ने, जितने लोगों ने अभी मेरे को कल ही जब दहीसर से जो मैसेज आया है कि जितने लोगों ने मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे को गलत कहा है ना, आई स्वे माता रानी की कसम, अगर मैंने तुम लोगों की हस्ती नहीं खत्म की ना तो विद्या देवी नाम की नहीं, ये बात याद रखना। साले बिन पैंदी के लोटे, तुम लोगों की औकात नहीं है। हाँ, तुम लोगों को हम लोग कभी उल्टा नहीं बोलते, तुम लोग को इतना हिम्मत हो गया कि तुम लोग जब चाहो जिसको चाहो गाली देते हो, उल्टा बोलते हो। ये बात तुम लोग को FIR केस नहीं होना चाहिए। हाँ, तो देखो भी हम क्या करते हैं, तुम्हारे लोग हम क्या करें, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तुम लोगों को जो करना है करो, लेकिन तुम अगर हमारे तक आओगे, हम शिवसैनिक तक आओगे, तो हम शिवसैनिक तुम्हारे अंदर घुस के तुम्हारी बैंड बजा देंगे। ऐसी बात है। तभी तो मैंने कल देखा ना, डर के मारे कार्यालय के बाहर पुलिस का डब्बा बैठा था, पुलिस वाले बैठे थे, डर था, फट रही थी कि हमारे साथ कुछ हो नहीं हर जगह। और हमारे बोरीवली MHB पुलिस वालों को कुछ काम ही नहीं है, ऐसे लोगों की देखरेख कर रहे हैं। बताओ, ऐसे सारी चीजें चालू है। जहां पे पब्लिक घूम रही है, अभी कानून लागू कर, पहले खुद ही कानून लागू करते हैं। ड्रग्स माफिया घूम रहे हैं, उनको नहीं देख रहे हैं, है ना? लेकिन एक जगह जमावड़ा हो रहा है, खुद ही पहले लागू करते हैं कि 144 चालू किया है कि एक जगह पे 18 तारीख तक एक जगह पे 4 पब्लिक से ज्यादा जमा नहीं होने का। और वहां पे लाखों तादाद में पब्लिक घुस घुस के प्रोग्राम देख रही है, कभी कोरोना नहीं दिख रहा है तुम लोगों को।
है ना। मतलब बिकाऊ बोले तो इसको बोला जाता है। कोई नहीं, हम दिखाएंगे। अब समझो, अब तो मैंने वहां तक का काम किया है। जब मैंने इतने बड़े हस्ती को वो कर दिया ना, तो अभी जो करना है वो देखो। अभी मैं सिर्फ आज का दिन देखो, कल से देखो तुम्हारा लोगों का क्या होगा। अब बल से अच्छा त्याग। जब आप लोग हमारे तो इज्जत तक आ रहे हो ना, तो अभी हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे वो मजा देखो बस। जय माता दी।